तो नमस्कार दोस्तों, परमाज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है सीटेट में आपके ट्रिक बताए जाएंगे, जो कि 5 ट्रिक होंगे। कौन कौन से ट्रिक हैं आप लोग देखिएगा, और किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका है उसे भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप लोगों का यही जो तरीका है और यही कीवर्ड जो है आप लोगों को काम आएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन बता दें कि जितने भी तरीके आप लोगों को बताएंगे 5 या 6, उसे आप लोग कंसल्ट करिएगा या फिर रट लीजिएगा, क्योंकि वही तरीका आप लोगों को एग्जाम में काम आएंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिए क्या करा है कि गणितीय अवधारणाओं को समझने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, यानी गणित को समझने का सर्वोत्तम तरीका क्या होना चाहिए। तो पहला करा कि परिभाषा रटवाना। रटवाना आपका एक निगेटिव वर्ड है जो कि आपका गलत है, तुरंत काटिएगा। वास्तविक जीवन के उदाहरण के लिए देखिए, वास्तविक जीवन से जोड़कर अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बालक बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेगा, पॉजिटिव है। तीसरा करा है गणितीय सूत्र। देखिए गणितीय सूत्र जो होता है 6 से लेकर 8 तक के बालकों के लिए होता है, जो कि आपका गलत है। यहाँ पे आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं 1 से लेकर 5 तक के बालकों का। तो यहाँ पे देखिए केवल पाठ्य पुस्तकों का उपयोग, केवल आपका एक निगेटिव वर्ड है। इस आधार पे आप लोगों को पता चल गया कि राइट आंसर वास्तविक जीवन के साथ उदाहरण होना चाहिए। जिस प्रकार से अगर बालक आता है विद्यालय में तो आप कहेंगे कि आपने बाहर बाइक देखा, वो कहेगा कि हाँ। आपने पूछा कि कितने बाइकें देखी, तो उसने कहा 2, ठीक है। फिर दूसरे बच्चे से खड़े कराएंगे, उससे कहेंगे कि आपने कुछ जानवर देखे, तो कहेगा कि हाँ। तो कहेंगे आपने कितने देखे, तो वो कहेगा कि 3, उसे भी जोड़ लीजिएगा। फिर तीसरे बच्चे से या फिर चौथे बच्चे से पूछिएगा कि आपने कुछ ऐसे जानवर देखे हैं जो कि जल और थल दोनों में रहते हैं, तो कहेगा कि हाँ। कितने देखे हैं, तो वो कहेगा कि 4। इस प्रकार से आप उसे 5वें बच्चे से जोड़कर उसे या फिर उन सभी से पूछ सकते हैं कितना होगा। तो बालक जवाब देगा सीधा है। वो वास्तविक जीवन से जोड़कर अगर पूछेंगे तो बालक जल्दी से सीखेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर प्रश्न सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बेहतर लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दूसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर बालक त्रुटियां कर सीख रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। छात्रों की कमजोरियों को उजागर करना, नहीं। दूसरा कह रहा है छात्रों को दंडित करना, आपका एक निगेटिव पॉइंट है, काट दीजिएगा। तीसरा करा सीखने में बाधाओं को पहचान करना। सीखने में बाधाएं जो हैं उसे पहचान करने में मदद करती है कि किस प्रकार से आप सीख रहे हैं। जैसे बालक को यहाँ पे कुछ क्वाइन देंगे या फिर कोई वस्तु देंगे जिसे वो क्या करेगा, काउंट करेगा, और काउंट करते करते क्या करेगा, कहीं गलतियां कर देगा, तो फिर से कहेंगे कि आप फिर से रिपीट करिए। करते करते एक बार त्रुटि ऐसी आएगी कि जिससे पता चल जाएगा कि त्रुटियां क्या कर रहा है, जोड़ने में कर रहा है या फिर जोड़ने का जो तरीका है उससे गलती कर रहा है, या फिर अंकों के माध्यम से कर रहा है। इस तरीके से उसकी पहचान करके उसे आप सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये था आपका पॉजिटिव। चौथा करा कि परीक्षा के परिणाम जो होते हैं 6 से लेकर 8 तक के बालकों, यानी उच्च स्तर जो बालक होते हैं, उन तर्क करते हैं, उनके लिए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा आपका दूसरे का तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि बाल गणितीय ज्ञान जो होता है, यानी आपका चाइल्ड जो मैथमेटिकल जो नॉलेज होता है, उसका आधार क्या होता है। पहला करा स्मरण शक्ति यानी सोचने की, दूसरा करा समझ की, तीसरा अभ्यास की, चौथा करा रटना। रटना आपका एक निगेटिव वर्ड है, तुरंत काटेगा, बचा आपका 3। तो आपको पहचान करना है कि इसमें से सही कौन सा होगा। तो सही की पहचान करने के लिए स्मरण शक्ति जो होती है 6 से लेकर 8 तक के बालकों के लिए होती है, यानी आपके कह सकते हैं उच्च कक्षाओं के लिए बालक हो सकता है। तो ये तो आपका कट गया, बचा 2। तो अभ्यास जो होगा बार बार रिपीट करने से नहीं, गणितीय ज्ञान की बात किया है तो समझ अगर रहेगा तो अभ्यास भी कर लेगा, इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, क्योंकि कोई बालक 1 2 3 करके काउंट कर रहा है, कोई बालक उल्टे 3 2 1 करके पढ़ रहा है। तो इस आधार पे उसकी समझ जो होती है वही उसका मायने रखता है, कितने अच्छे से वो पढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। इसे हम लोग की पॉइंट के आधार पर सॉल्व करेंगे। ये तो एनसीएफ है, इसे आप लोगों को आना ही चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। जटिलता को बढ़ावा देना, यानी कठिनाई को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, जो कि गलत है। डर पैदा करना आपका एक निगेटिव है, इसे काट दीजिएगा। सोच और तर्क शक्ति विकास करना, परीक्षा में पास कराना, तो आप उच्च कक्षाओं के लिए होंगे। अंकों में बांटने की बात कर रहा है, जहां पर परीक्षा में पास करने की बात करे, अंक वाली बात करे, ग्रेडिंग वाली बात करे, ये बांटने की तरीका की बात कर विकसित कर रहा है। तो आधार पर राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे
पे तीसरे। देखिए एनसीआर 2005 हर तरीके से बताया किस प्रकार से आपको सीखना है, किस प्रकार से आपको चलना है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कि गणितीय क्लब का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा की तैयारी करने के लिए नहीं, गणितीय सोच गणित को रचनात्मक तरीके से सिखाना, होमवर्क नहीं होगा, गणितीय कमजोर कुछ छात्रों को दंडित नहीं कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, आपका बी ऑप्शन। क्योंकि देखिए जब तक आप बालक के रचनात्मक कई तरीकों से सॉल्व करने का तरीका बालक सीखता है तो याद रखेगा वो गणितीय क्लब के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न तो बहुत ही बेहतर है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे कॉन्क्रीट, यहाँ पे कह रहा है कि पिक्टोरियल, और यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट यानी सीपीए का तरीका किसके लिए उपयोगी होता है? तो ये देखिए कह रहा है भाषा शिक्षण के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए, गणितीय संकल्पनाओं को विकसित करने के लिए और विज्ञान का प्रयोग करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं 1 से लेकर 5 तक के, तो उसी स्तर तक के प्रश्नों को आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे सोच समझ के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो छठे का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे गणितीय संकल्पनाओं को विकसित करने के लिए होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। देखिए पहले बालक जो होता है, नवजात शिशु जो होता है यहाँ पे 0 से 2 वर्ष में चलना शुरू करता है, फिर इसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है 2 से 6 वर्ष, और यहाँ पे फिर मध्य बालक 6 से 12 वर्ष, और 6 से 12 से 18 वर्ष जो होता है किशोरावस्था के अंतर्गत चल जाता है। तो बालक जो होता है ये शुरुआती क्रम होता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। ये कह रहा है कि जब बच्चा जोड़ को बार बार भूल करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जिस प्रकार से एक लड़की लिख रही है 6 + 1 8 लिख दे रही है, दूसरा यहाँ पे 5 + 2 कर रहा है, ये भी 8 लिख रहा है, लेकिन तीसरा बालक जो है 3 2 5 करके लिख रहा है। इस प्रकार की कठिनाइयां जो है उसे शिक्षक को किस प्रकार से पहचानना चाहिए? सजा देकर, नेगेटिव वर्ड है तुरंत काटिए, रटवाना नेगेटिव वर्ड है काट दीजिएगा, उसकी त्रुटियों को विश्लेषण करना, किस प्रकार से गलतियां कर रहा है, वैकल्पिक तरीका अपनाना, यही आपका राइट आंसर होगा। उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राइट आंसर आपका तीसरा जाएगा। क्योंकि अगर बालक किस प्रकार से जोड़ नहीं कर पा रहा है तो इस प्रकार से तिल्लियों का प्रयोग करें। क्या करें? तिल्लियों का। इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, तो अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको चेंज कर दीजिए ताकि बालक सीख सके, उसकी कठिनाई को दूर करने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतर है। और मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है इसे भी आप लोग जरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है प्रश्न। ये कह रहा है गणितीय शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? कह रहा है कि छात्रों के पास फेल करना नहीं, छात्रों को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देंगे, द्वंद्व की भावना हो जाएगी, सीखने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना अंकों के आधार पे गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा 8वें का। देखिए मूल्यांकन क्या होता है? देखिए मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस कक्षा में कोई अध्यापक शिक्षा से संबंधित उद्देश्य, विषय और संबंधित उद्देश्य को लेकर चल रहा है, वह किस सीमा तक पूर्ण है, अर्थात विद्यार्थियों के शिक्षकों के द्वारा जो भी पढ़ाया जा गया है, ज्ञान को दिया गया है, वह विद्यार्थियों के ने किस प्रकार सीमा तक ग्रहण किया है, इस आधार पे हम कह सकते हैं उसके गणितीकरण की प्रक्रिया को जान सकते हैं। तो ये था आपका 8वें का उत्तर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। ये देखिए क्या कह रहा है कि ब्रूनर के अनुसार गणितीय अवधारणा को सिखाने का क्रम क्या है? पहला कह रहा है प्रतीकात्मक के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, दृष्टिगत द्वारा। दूसरा कह रहा है कि प्रतिक्रिया, दृष्टि, प्रतीकात्मक। तीसरा कह रहा है दृष्टिगत। यहाँ पे कह रहा है पहले देखना, फिर प्रक्रियात्मक होता है, फिर क्रियात्मक होता है। चौथा कह रहा है कोई भी क्रम विशेष नहीं है। तो देखिए ब्रूनर ने क्या कहा है, ब्रूनर के अनुसार बच्चे पहले क्या करते हैं? क्रियात्मक करते हैं। तो क्रियात्मक आपका आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के में पहला आया। फिर इसके बाद क्या करते हैं? दृष्टिगत देखते हैं, तो दृष्टिगत आपका आ गया। फिर इसके बाद क्या कर रहा है? प्रतीकात्मक की बात किया है, तो ये आपका आ गया तीसरे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। थोड़ा सा ब्रूनर के बारे में जान लेते हैं। ये महोदय क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो ब्रूनर हैं, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 को हुआ था। मृत्यु जो हुई थी 5 जून 2016 में हुई थी। ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मानव के संज्ञानात्मक विकास तथा संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत उल्लेखनीय योगदान दिया है। मुख्य बिंदु जो है जोरम ब्रूनर का परिचय है। ये आप लोगों ने देखा है किस प्रकार से इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसे प्रकाशित किया। इनका जन्म जो हुआ था
ये कब हुआ था और मृत्यु इनकी कब हुई थी, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये करा के संख्यात्मक बोध जो होता है, नंबर सेंस का अर्थ क्या होता है, संख्याएं गिरवाना, अंक रटवाना, आपका नेगेटिव तुरंत काटते चलिएगा, प्रश्नों को सॉल्व करिएगा तो देखिएगा एक नजर में जो नेगेटिव हो तुरंत काटिएगा। संख्याओं को समझ और लचीलापन, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। याद करवाना आपका नेगेटिव वर्ड है, संख्या गिरवाना आपका रटवाना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। किस प्रकार से बालक क्या कर रहे हैं, क्रमों के साथ यहाँ पे सीख रहे हैं, लूडो के द्वारा, सुडोकू के द्वारा इस प्रकार से सीख रहे हैं ताकि बालक अच्छे से उस संख्याओं का बोध कर सकें। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि 11वां है। ये देखिए क्या कर रहा है कि गणित का डर दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, करा के अधिक होमवर्क नहीं, सख्ती से बढ़ावा नहीं, रुचिकर गतिविधियों से बढ़ावा देना चाहिए। जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि इनको कुछ यहाँ पे टॉय दे दीजिएगा या फिर कोई वस्तु दीजिएगा जिसके माध्यम से वो सीखें, यानी शिक्षण रणनीतियों को बदलना चाहिए ताकि बालक अच्छे से रुचि ले उसमें, यानी डर को हटाना चाहिए और नंबर सेंस को बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। तारे जमीन आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। करा कि बच्चे का गणितीय तर्क, मैथमेटिकल जो यहाँ पे रीजनिंग होता है, विकसित करने के लिए कौन सा तरीका प्रभावी होगा, रटने पर जोर देना, गलत समस्या आधारित शिक्षण, प्रश्नों को उत्तर बताना, गलत पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, गलत, राइट आंसर ऑप्शन हमारे यहाँ पे दूसरा सही होगा। यहाँ पे देखिए अगर ये फैन गिर गया तो कैसे गिरेगा, यानी किस प्रकार से बालक सोचता है तो उसकी सोच को यहाँ पे और भी मान्यता देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से आपसे प्रश्न कर सकें। अगर प्रश्न बार प्रश्न बालक पूछ रहा है तो समझिए बहुत ही अच्छे तरीके से तर्कात्मक सोच को विकसित कर रहा है। यदि एक छात्र बार घनमूल निकालने में गलती कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसे फटकार लगानी चाहिए, गलत है, उसको यहाँ पे ट्यूटर करना चाहिए और यहाँ पे करा कि प्रक्रिया को पुनः भौतिक उदाहरण समझाना चाहिए, उसे परीक्षा में बैठने से रोकना चाहिए, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13वें का जो जाएगा आपका यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। उसकी जो प्रक्रिया है उसे चेंज कर दीजिए आप लोग। 14 का देखिए क्या करा है, गणितीय सी यहाँ पे शिक्षण में समूह कार्य का मुख्य लाभ क्या होता है, समय व्यतीत करना, बजट करना नहीं, जल्दी से उत्तर देना नहीं, सहपाठी से सीखना और सहयोगात्मक एकदम सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा, तीनों लोग मिल के कार्य करेंगे तो जल्दी से सीख लेंगे। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का कहा है कि बच्चों को गणितीय समस्या को हल करते समय कौन सी आदत विकसित करनी चाहिए, उत्तर की पुष्टि करना, किस प्रकार से उत्तर है, एकदम सही है, पॉजिटिव है। कर समय की गणना करना, समय की गणना नहीं करना है, बालक को सिखाना है, अंकों की गिनती करना नहीं, प्रश्न छोड़ देना नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। अगर हम बात करें 16वें प्रश्न की जो कि बहुत ही बेहतर है, ये करा कि वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट की अवधारणा को सबसे पहले किस स्तर तक समझना चाहिए, पहला करा प्रक्रियात्मक स्तर पर, दूसरा करा अमूर्त स्तर पर, तीसरा करा के दृष्टिगत और ठोस स्तर पर और चौथा करा की परिभाषा में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 16 का उत्तर आप लोगों को देना है, इसका आंसर हम लोग छोड़ रहे हैं, आप लोग कहाँ देंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि कौन सा सही होगा 16 का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17 करा है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान जो है यानी पीयर जो नॉलेज है का उपयोग क्यों आवश्यक है, पहला का समय बचाने के लिए, पाठ जल्दी खत्म करने के लिए, सीखने को उसके अनुभव से जोड़ने के लिए, चौथा कराएंगे केवल औपचारिकता के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 17 का किसके साथ जाएगा, तो 17 का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा, सीखने के उसके अनुभव के साथ जोड़ना। जितना भी आप अनुभव के साथ जोड़कर पढ़ाएंगे, बालक पहले से देखा है उसके साथ जोड़कर पढ़ाएंगे तो बालक बेहतर तरीके से सीख लेगा। अगर हम बात करें 18वें प्रश्न की जो कि बहुत ही बेहतर है, करा एनसीए 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षण में किसकी भूमिका होती है, ज्ञान देने वाले की, अनुशासन बनाने वाले की, सहायक मार्गदर्शन के लिए, केवल परीक्षा केंद्रित होने चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 18वें किसके साथ जाएगा, तो सहायक और मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए एक शिक्षक को। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ के द्वारा बच्चों को क्या, कैसे और पढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 इन्हीं प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करता है कि बालकों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने सभ्यता और प्रगति की यहाँ पे बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा बताया है कि सृजनात्मकता और यहाँ पे उदार मंद बचपन जो होती है एक कुंजी होती है जिसे नकारात्मक स्वर यहाँ पे न समझ कर वयस्क संसार द्वारा उनकी विस्तृतियों को यहाँ पे खरा उतरता है। आगे बढ़ रहे यहाँ पे पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम से। यहाँ पे करा कि गणित में खोज आधारित अधिगम डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग जो होता है यहाँ पे करा कि किस पर बल देता है, पहला करा उत्तर हटवाने पे, गलत है। शिक्षक पर निर्भरता करता है, छात्रों की भागीदारिता और खोज पर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। पाठ्य पुस्तक पर अच्छांतर करना यह गलत होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें आज की क्लास का लास्ट प्रश्न जो कि 20वां है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। रिमिडायल टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है, मेधावी बच्चों के लिए विशेष कक्षा गणित को कठिन बनाना और कमजोर छात्रों
छात्रों को गलतियां सुधारना, पाठ्यक्रम जल्दी खत्म करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 20वें का। अगर हम 20वें की बात करें तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। जाते जाते आप लोग अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि हमें किस प्रकार से और भी तरीके से प्रश्न को पेश करना चाहिए, ताकि आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप लोगों को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।